शालोम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले सभी भले और चंगे हैं। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को ब्लेस करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्यास। भाई और बहनों, जब आज की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में हम कई प्रकार की प्यास को देखते हैं। किसी को फेम होने का प्यास, किसी को पैसे कमाने का प्यास, किसी को अच्छे काम करने का प्यास, किसी को बड़ा बनने का प्यास, किसी को धन इकट्ठा करने का प्यास और किसी को प्रॉपर्टी का प्यास, किसी को व्यभिचार का और ऐसी गलत बातों का प्यास। हर एक प्रकार के हम प्यास को देखते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके पर्सनल प्यास के बारे में आपको बताने के लिए आए हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह रास्ते से कहीं जा रहे थे और उनको एक स्त्री मिली कुएं में पानी भरते हुए। वो उस स्त्री के पास जाके कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और वो स्त्री कहती है कि तू मुझसे पानी कैसे मांग सकता है, तू तो यहूदी है और मैं तो अछूती हूँ, हम तुझको पानी नहीं पिला सकते। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू जानती है तू किससे बात कर रही है तो तू मुझे पानी देने की बात नहीं करती, मुझसे पानी मांगती। और वो स्त्री ने तुरंत उससे कहा कि मुझे ऐसा पानी दे, मुझे पानी पिला। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा और अपने पति को लेकर आ। ये बड़ी अचंभे वाली बात है भाई और बहनों, कि जब एक स्त्री यीशु मसीह को कह रही है कि मुझे पानी पिला, वो तुरंत कहता है कि जा अपने पति को लेकर आ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके पति के बारे में इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पति ऑलरेडी कर चुकी हुई थी और वो छठे के साथ रह रही थी। और इस पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा अपने पति को लेकर आ। उसने यीशु मसीह के सामने सच्चाई से कहा कि मेरा कोई पति नहीं है और मैं जिसके साथ रह रही हूँ वो भी मेरा पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा सही कहा तूने कि तूने 5 पति कर चुकी है, वो तेरे पति नहीं है और जो तू जिसके साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जान गए थे उसकी प्यास को। वो एक ऐसी स्त्री थी जो कई पुरुषों के साथ ठुकराई गई थी, कई पुरुषों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, कई पुरुषों के साथ उसके तलाक हुए थे और वो हर पुरुष में उस प्यार को ढूंढ रही थी। प्रभु यीशु मसीह जान गए थे कि वो हर पुरुष में अपने लिए प्यार को ढूंढ रही है, इसीलिए वो कंटिन्यू शादी के बाद उस गलत रिलेशन में पड़ती जा रही थी। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में उसको बताया, वो तुरंत अलर्ट हो गई। वो तुरंत उसको पूछने लगी कि तू कौन है जिसने मेरे सारे पिछली बातों को बता दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ। और उस स्त्री की आंखें खुल गई और वो खुशी के मारे चिल्ला कर अपने गांव में जाकर लोगों को बताने लगी कि यीशु मसीह आ गया है, उसने मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताया है। वो इसीलिए खुश हुई थी क्योंकि इससे पहले उसने किसी से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं की थी। लोगों ने उसको धुतकारा था। उसके 5 विवाह होने के बाद लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लोग उसको तुच्छ जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसकी जिंदगी में आया, उसकी जिंदगी बदल गई। और जैसे वो यीशु मसीह आया, वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को प्रचार करने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। भाई और बहनों, मेरे प्रियो, मैं यही बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, हमारी ऐसी कौन सी प्यास है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरा नहीं कर सकता। हर एक वो प्यास। आज हमारे जीवन में लस्ट है, आज हमारे जीवन में ऐसे भी अफेयर्स की कई बातें हैं, आज हमारे जीवन में फेम होने की बातें हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सा धन कमाने की बातें हैं, आज हमारे जीवन में हमको बड़ा बनना है, आज हमारे जीवन में हमको कई प्रॉपर्टीज को जमा करना है, आज हमारे जीवन में हमको सबको खुश करना है। एक प्यास हमारे जीवन में चल पड़ी है। प्रभु यीशु मसीह आज उस प्यास के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। वो ऐसी प्यास है भाई और बहनों कि वो अगर हम उसको पूरा करते भी जाएंगे तो हमारी जिंदगी भी अगर हम खत्म हो जाएंगी तो हम उस चीज को हमारे जीवन में अचीव नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं कि जब मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा तो संसार की प्यास तेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखेगी। परमेश्वर हमारी जिंदगियों को बदलते हैं। जिस जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आते हैं उसकी जिंदगी में अब वो बातों के लिए, अब उन चीजों के लिए कोई जगह नहीं रहती है।
जब वो स्त्री के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, अब उसको उसके जीवन में किसी मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद उसने कभी किसी पुरुष को अपनाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही वो जिंदगी में उसका आखिरी पुरुष था और उसके बाद उसने यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी को जिया। प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आज आप उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, आज उसको अपने जीवनदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को भी बदलने के लिए तैयार है। आपके जीवन में भी वो प्यास, वो लस्ट जो जीवन में है, भाई और बहनों, हम कई लोगों के द्वारा ठुकराए गए हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको परिवार वालों ने ठुकरा दिया है, जिनको पुरुषों ने ठुकरा दिया है, जिनको हम नौकरियों की जगह में ठुकराए गए हैं, हम अपने कामों की जगह में ठुकराए गए हैं, हम अपने बिजनेस की जगह में ठुकराए गए हैं, हम अपने रिलेशनशिप में ठुकराए गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उनका ठुकराना अलग है। आज मैं तुझको पुकारता हूँ तेरा नाम ले लेकर कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो प्रेम है, वो ज्योति है, वो जब हमारी जिंदगी में आता है हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देता है, और जब वो हमारी जिंदगी में आता है हमको किसी के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं भाई और बहनों, इसीलिए वो आज आपका नाम ले लेकर पुकार रहा है। आप जो कोई भी हो जो मुझे सुन रहे हैं, आपका पर्सनल नाम प्रभु यीशु मसीह आपको लेकर पुकार रहा है कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, दुनिया वालों ने अगर तुझे ठुकराया है तो क्या हुआ, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूं। क्या आप तैयार है यीशु मसीह के पास अपने एक कदम को बढ़ाने के लिए? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।